नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एजुकेशन स्टार गुरु में। दोस्तों, आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो भारत से संबंधित है। भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनसे संबंधित होगा। यानी भारत के जो पड़ोसी देश हैं, कितने पड़ोसी देश हैं और उनसे कितनी किलोमीटर की सीमा टच करती है। किस पड़ोसी देश से देखा जाए तो कितनी सीमा टच करती है। दोस्तों, वीडियो शुरू करें उससे पहले चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो दोस्तों, हमारे देश को अगर देखा जाए तो बहुत बड़ा, जिसका क्षेत्रफल विश्व में क्षेत्रफल के आधार पर देखें, जनसंख्या के आधार पर देखें तो अग्रणी देशों में नंबर आता है। जनसंख्या में तो दूसरे स्थान पर है ही, चीन का पहला स्थान माना जाता है। और क्षेत्र में देखें तो 7वां-8वां स्थान भारत का आता है। तो भारत का जो क्षेत्रफल किस देश से या किस राज्य की सीमा से कितना टच करता है, यानी कितनी लंबाई की जो सीमा है वो किस राज्य के साथ, किस देश के साथ। अगर विश्व में देखें तो प्रत्येक देश को राज्य माना जाता है। दोस्तों, प्रत्येक देश को क्या माना जाता है? राज्य के रूप में हम मान सकते हैं। चाहे आपका भारत हो, पहले देखो राजा महाराजाओं के समय में भी ये हुआ करते थे देश, तो उस समय उसको राज्य के नाम से ही जाना जाता था। तो दोस्तों, ये जो हमारे पड़ोसी देश हैं, आपका मेन पॉइंट है भारत के पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश यानी पड़ोस में कौन कौन है? पड़ोसी देश। अब कितने पड़ोसी देश हैं तो याद रखना है, टोटल भारत के जो पड़ोसी देश हैं, स्थलीय सीमा, जो जल वाली सीमा की मैं बात नहीं कर रहा दोस्तों, यहाँ स्थलीय सीमा है। याद रखेंगे, भारत के स्थलीय, मैं अलग से लिख देता हूँ, स्थलीय पड़ोसी देश। एक है आपका जलीय, ये यानी जल, पानी से जिनकी सीमा टच करती है, यानी जिनकी समुद्री सीमा टच करती है, वो तो होंगे आपके समुद्र से। कुछ देश ऐसे हैं जिनकी समुद्र की सीमा भी टच करती है और स्थलीय सीमा भी टच करती है, दोनों सीमा टच करती है। कुछ देश हैं जिनकी केवल स्थलीय सीमा ही टच करती है, कुछ देश ऐसे हैं जिनकी केवल जलीय सीमा ही टच करती है। तो सूत्र जो दोस्तों ये है, यहाँ याद रखेंगे, स्थलीय देशों में देश हैं, स यहाँ आ रहा है, स से बनता है 7 स्थलीय देश हैं भारत के। और इसका जो सूत्र है दोस्तों, वो एक छोटा सा मैं बता देता हूँ। सूत्र है वो क्या होगा? सूत्र या ट्रिक हम कह सकते हैं। ट्रिक है वो है बचपन में MBA किया। ये लो, यह आपका सूत्र हो गया। और इसी ट्रिक के माध्यम से आपके जो 7 पड़ोसी देश हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। पहले वाला इससे बनेगा, दूसरा इससे, तीसरा इससे, चौथा इससे। ये साइलेंट रहेगा, 5, 6 और 7 ये भी साइलेंट रहेगा। तो इस तरीके से आपके जो 7 पड़ोसी देश हैं, इन 7 पड़ोसी देशों की कितनी सीमा टच करती है, मैं अलग अलग नाम लिख के आपके 7 पड़ोसी देशों के बताऊँगा। पहले याद ये रखना है, पहला जीके का जो क्वेश्चन होता है दोस्तों, वो यही होता है कि भारत के कितने स्थलीय पड़ोसी देश हैं। स्थलीय याद रखेंगे, जलीय देगा तो वो अलग हो जाएंगे, क्योंकि इनकी जल की सीमा भी टच करती है। और ये जो देश हैं वो स्थलीय और जलीय दोनों प्रकार की सीमाएं दोस्तों ये टच की जाती है इनके साथ, अगर देखा जाए तो जलीय और स्थलीय सीमा को देखेंगे तो दोस्तों, कौन कौन से देश हैं जिनकी जल और स्थल दोनों की सीमा टच करती है। और यहाँ अगर देखें तो भारत के पड़ोसी देशों में जो 7 पड़ोसी देश हैं, इन 7 पड़ोसी देशों में किस पड़ोसी देश की कितनी सीमा टच करती है, सर्वाधिक किसकी है और कम किस पड़ोसी देश की है, वो हम यहाँ देखेंगे दोस्तों। तो देखते हैं अभी कौन कौन से पड़ोसी देश की सीमा कैसे कितने टच करती है। पहले वाला आपका है बै से हम यहाँ लिखेंगे। तो देखो, बै का मतलब होता है कौन सा देश हमारे पड़ोस में, बै से किस देश का नाम बनता है। देखो, जब भारत आज़ाद हुआ था उस समय भारत बहुत बड़ा था, तो उस समय भी कौन से देश थे?
तो यानी भारत से अलग होकर वह वाला देश अलग बना है, वो है बांग्लादेश। कौन सा है? बांग्लादेश। ये पहला पड़ोसी देश है जिसकी स्थलीय सीमा टच करते हैं, जलीय सीमा भी टच करती है, और सबसे ज़्यादा इसकी जो सीमा की लंबाई है 44,096 किलोमीटर km सीमा बनाती है। ये बांग्लादेश है, इसकी सीमा है वो 4096 किलोमीटर की सीमा टच करती है। दूसरा देश जो है वो यहाँ लिख रहे हैं, वो है आपका चैसू जो सबसे ज़्यादा चालू देश बताऊँ जिन चालाक देश, चालाकी सबसे ज़्यादा करे तो वो है चीन, जी की जनसंख्या विश्व में सबसे ज़्यादा है। तो चीन दूसरा नंबर को जो देश है, बी की जनसंख्या सबसे ज़्यादा और बी की सीमा की लंबाई है वह है 3488 किलोमीटर सीमा रेखा। भारत के साथ अलग वाला एक वीडियो बनाया जाएगा दोस्तों, उसमें उस भारत के पड़ोसी देशों के साथ सीमा रेखा कितने की टच करती है वो आपको बता दी जाएगी, अलग से वीडियो डाल दी जाएगी किस नाम से ये जानी जाती है, बांग्लादेश के साथ टच करने वाली, पाकिस्तान के साथ टच करने वाली। तो यह आपका चीन 34, याद रखने का, बांग्लादेश 4096 होता है, चीन 34, ची से 3488 इसकी किलोमीटर की रेखा है। तीसरा जो देश है वो दोस्तों वो है आपका जो भारत से रोजीना लड़ाई करवा को काम करे, तो पक्का ही दुनिया बस भी को रोजीना को काम हो ही जाए, तो वो है देश पाकिस्तान। कौन सा है? पाकिस्तान। ये भारत से जो इसकी जो सीमा की लंबाई है वो कितनी किलोमीटर है दोस्तों? वो है आपकी 23 किलोमीटर, 23 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा है वो टच करती है। ये आपके भारत से अलग होने वाले देश हैं, ये तो अलग ही था, लेकिन ये और ये भारत से अलग होकर 23 किलोमीटर भारत और पाकिस्तान की सीमा वो टच करती है। इसके नीचे लिख देंगे अलग से इनके बारे में और थोड़ा मैं बताऊंगा। तो फिर इसके बाद में आता है दोस्तों नंबर 4, तो थारा नैसे बनता है। नैसे कौन सा देश बनेगा दोस्तों? वो आता है हमारा जो हिंदू राष्ट्र के रूप में जाना जाता है, पाकिस्तान, भारत और चीन के बीच में भी लड़ाई होती रहती है, बफर क्षेत्र के रूप में जाना जाता है, वो है नेपाल। और नेपाल के साथ जो सीमा की लंबाई है वो है दोस्तों 1751 किलोमीटर km, 1751 किलोमीटर की सीमा नेपाल के साथ टच करती है। इसके बाद में दोस्तों 5 नंबर का है वो एम से बनेगा। एम से कौन सा देश आता है दोस्तों? म्यांमार आता है, या बर्मा जिसको कहा जाता है, म्यांमार या बर्मा भी इसको बोलते हैं। प्राचीन नाम इसका बर्मा है, रंगून जिसकी राजधानी है। तो इसकी जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है इससे 100 किलोमीटर के लगभग कम, 1643 किलोमीटर। ये इसकी सीमा रेखा की लंबाई है आपके म्यांमार जिसको बर्मा कहा जाता है। इसके बाद में जो दोस्तों आता है आपका बी से, ये लो दोस्तों बी से कौन सा देश बनेगा? भूटान। ये माना जाता है दोस्तों ऐसा देश है जो भारत के पड़ोस में है और भारत का लगभग अधिकांश जो पैसा इसके कार्यों में है वो भारत का ही लगा होता है। हिंदू राष्ट्र भी ये विश्व में माना जाता है और इसकी जो किलोमीटर की लंबाई है वो 699 किलोमीटर। ये आपके मेन पड़ोसी देश हो गए भारत के जो स्थलीय सीमा के साथ टच करते हैं। और एक देश और है जिसका नाम ये आ गया 6 और 7वां देश आपका एशिया बनता है अफगानिस्तान। अठारह देश हो गए दोस्तों 7, और अफगानिस्तान के साथ जो सीमा है वो देखो कुछ लोग तो बताते हैं 102 किलोमीटर और दोस्तों 106 किलोमीटर भी आपको मिलेगी। अगर आपको ऑप्शन में 102 दिखाई देता है तो दोस्तों 106 किलोमीटर इसकी सीमा रेखा की लंबाई होती है। तो दोस्तों भारत के 7 जो पड़ोसी देश यहाँ स्थलीय पड़ोसी देश हैं। कुछ देश ऐसे भी हैं जिनकी सीमा समुद्र से भी टच करती है, लेकिन मुख्य रूप से जो देश आते हैं वो पड़ोस में बिल्कुल सीमा टच करे। जैसे देखो ये एक देश
तो इस एक ही लाइन के इधर और इधर होता है उसको पड़ोसी माना जाता है। ऐसा नहीं एक देश यहाँ हो गया और दूसरा यहाँ हो गया, ये नज़दीक है, ये समुद्र है, खाली जगह है, समुद्र है लेकिन ये भी पड़ोस में, लेकिन यहाँ स्थलीय देशों के बारे में मैंने बताया। तो 7 भारत के जो स्थलीय देश हैं दोस्तों, उसमें सर्वप्रथम वैसे बांग्लादेश बनता है जिसकी 40-96 किलोमीटर सीमा। अब देखो अगर दोस्तों इनमें से देखा जाए तो सबसे लंबी सीमा रेखा वाला जो भारत का पड़ोसी देश है वो है आपका बांग्लादेश, सर्वाधिक सबसे लंबी रेखा है वो किसके साथ, बांग्लादेश के साथ भारत की सीमा रेखा, और यहाँ स्थलीय सीमा रेखा टच करती है। इसमें जो हमारा पश्चिमी बंगाल है, पश्चिमी बंगाल इसके साथ सर्वाधिक रेखा टच करती है, सबसे अधिक रेखा इसी के साथ टच करती है। और बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा राज्य, बांग्लादेश से 3 ओर से घिरा भारतीय राज्य है वो त्रिपुरा। ठीक है दोस्तों, बांग्लादेश के 3 तरफ से जो घिरा हुआ राज्य है वो भारत का बांग्लादेश से त्रिपुरा आता है। 1971 में ये बांग्लादेश किससे अलग हुआ, इस पाकिस्तान से अलग होके बना, और ये भारत के सहयोग से ही बना था। बांग्लादेश की जो राजधानी है दोस्तों वो आती है ढाका, और बांग्लादेशी रुपया यहाँ बांग्लादेश की मुद्रा कहलाती है। ये जो बांग्लादेश की सीमा है वो दोस्तों हमारे भारत के साथ 2 तरीके से सीमा टच करती है, समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा। ये स्थलीय सीमा भी टच करता है। स्थलीय में बांग्लादेश जो हमारा पश्चिम बंगाल है, ममता बनर्जी जहाँ की वर्तमान मुख्यमंत्री है, तो यहाँ की इसकी सीमा टच करती है। तो वो जो बंगाल है वो समुद्र से भी सीमा टच करता है, और आपके स्थलीय सीमा भी इस बांग्लादेश के साथ भारत से टच होती है। फिर आता है दोस्तों चीन। विश्व में देखें तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या, सर्वाधिक, वैसे तो बताने की भी जरूरत नहीं, सर्वाधिक जनसंख्या इसकी है, किसकी, चीन की। और भारत में देखो दोस्तों पहले आपका जो जम्मू कश्मीर हुआ करता था, इसके साथ इसकी सीमा सबसे अधिक टच करती थी, लेकिन जम्मू कश्मीर को विभाजन करके बांट के 2 राज्यों में बना दिया गया, केंद्र शासित प्रदेशों में एक बना दिया गया लद्दाख। तो लद्दाख के साथ इसकी सर्वाधिक सीमा टच करती है। भारत में देखा जाए तो चीन की सबसे ज़्यादा वर्तमान में केंद्र शासित प्रदेशों के साथ सीमा टच करेगी, राज्य के साथ यहाँ नहीं है, और ये है केंद्र शासित प्रदेश। दोनों वर्तमान में क्या हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो चीन सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश है जिसके साथ 3488 किलोमीटर भारत की स्थलीय सीमा टच करती है, जिसमें जम्मू कश्मीर जो केंद्र शासित लद्दाख है इसके साथ इसकी सीमा सबसे अधिक टच करेगी। और ये समुद्र से भी देखा जाए तो है, लेकिन भारत के साथ समुद्र से इसकी सीमा टच नहीं होती है। फिर आता है आपका पाकिस्तान। भारत से अलग होके भारत की आज़ादी के साथ 1947 में ये अलग बना, और इसकी जो सीमा रेखा की लंबाई है वो है कितनी, 23 किलोमीटर। इसमें कल एक वीडियो दोस्तों मैंने इससे पहले वाला जो वीडियो डाला था, उस वीडियो में जो राजस्थान के साथ सीमा टच करती है वही पाकिस्तान के साथ भी सीमा मानी जाती है। तो इसमें 23 किलोमीटर, और सर्वाधिक देखा जाए तो इसमें राजस्थान, ये जो राजस्थान है इस राजस्थान की सीमा सबसे अधिक, और कल बताया गया था 1070 किलोमीटर के लगभग ये सीमा टच करती है, यानी पाकिस्तान के साथ 1070 किलोमीटर की सीमा टच करेगी। टोटल है वो 3323 किलोमीटर। दोस्तों यहाँ 10 भी मिल सकता है, लेकिन 33-23 आप याद रखोगे। और इसके साथ जो भारत की सीमा रेखा है वो स्थलीय और समुद्री दोनों तरफ से ये रेखा टच करती है, यानी समुद्री रेखा भी यहाँ टच करती है, क्योंकि भारत के ये किस दिशा में है, पश्चिम दिशा में। अगर नक्शे को इस तरीके से देखा इस तरफ, तो नीचे की तरफ जो है वो आपकी स्थलीय जलीय सीमा, वो समुद्री सीमा। और यहाँ जो समुद्री सीमा इसके साथ, यहाँ वाले जो बांग्लादेश के साथ देखा जाए तो वो है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी ये बांग्लादेश के साथ है। और यहाँ है इस पाकिस्तान के साथ वो है आपका अरब सागर, अरब
सागर में यहाँ सीमा टच करती है। स्थलीय और समुद्री दोनों प्रकार की सीमा इसके साथ टच करती है। फिर आता है दोस्तों नेपाल 1751 किलोमीटर, इसके साथ देखा जाए तो ये स्थलीय सीमाएं टच करती है। यहाँ समुद्र नहीं है, भारत की उत्तर दिशा में भारत और चीन के बीच में, तो भारत और चीन के बीच में तो समुद्र है नहीं, तो यहाँ ये सीमा दोस्तों टच करती है। किसके साथ? भारत की जो नेपाल के साथ सीमा टच करती है दोस्तों वो। और देखो ये जो नेपाल है ऊपर की तरफ चीन, बीच में नेपाल और भारत, जो आपका बिहार है यहाँ इसकी सबसे ज़्यादा सीमा टच करने वाला राज्य बिहार। तो इस बिहार और भारत में अगर नेपाल में जाते हैं बिहार के माध्यम से तो यहाँ मुक्त व्यापार यानी बिना किसी वीजे के जा सकते हैं। फिर आता है म्यांमार बर्मा, जिसकी 1643 किलोमीटर इसकी सीमा भारत के साथ टच करती है। और इसके साथ एक तो समुद्रीय और स्थलीय सीमा दोनों प्रकार की सीमा है दोस्तों यहाँ टच करती है। फिर आता है आपका भूटान, तो भूटान है वो दोस्तों नेपाल के इधर की तरफ आता है, सिक्किम के लगभग नज़दीक आता है। इसकी 1 किलोमीटर की जो सीमा है वो 699 किलोमीटर। इसको अगर देखा जाए तो ये स्थलीय सीमा के रूप में टच करता है। और ये देखो एक तो दोस्तों ये आपका नेपाल और ये भूटान, ये दो देश ऐसे हैं जिनके नागरिक भारतीय सेना में भर्ती होते हैं, सेना में भर्ती किए जाते हैं। भारत की सेना में आदमियान शामिल करें। आपने एक दलाई लामा का नाम सुना होगा, दलाई लामा, तो वो आपका भूटान नरेश था। दलाई लामा यह आपके भूटान का नरेश भारत में आया। और भारत और चीन के बीच जो संबंध खराब होते हैं उसका एक प्रमुख कारण भी ये दलाई लामा माना जाता है। अब आता है दोस्तों अफगानिस्तान। यहाँ से एक क्वेश्चन प्रमुख रूप से बनता है। ये अफगानिस्तान की जो सीमा है ये थोड़ी सी अलग है। ये जो देश हैं आप वाले 6 वाले, इसकी सीमा प्रत्यक्ष रूप से भारत को टच करती है, यानी जहाँ भारत का शासन संचालित होता है वहाँ तक ये सीमा टच करती है। लेकिन अफगानिस्तान के साथ भारत की सीमा प्रत्यक्ष रूप से नहीं, मैं यहाँ लिख देता हूँ प्रत्यक्ष, यानी प्रत्यक्ष रूप से सीमा टच नहीं करती है, प्रत्यक्ष नहीं अप्रत्यक्ष। अब मैं अभी बता दूँ जान, अप्रत्यक्ष रूप से स्पर्श करती है, यानी देखिए जाए स्पर्श करेगी कैसे। और ये 102। अब यहाँ देख लो थोड़ा सा क्वेश्चन में कि क्वेश्चन पूछेगा भारत की किस देश के साथ सबसे कम स्थलीय सीमा टच करती है, तो उसमें अफगानिस्तान नाम आएगा तो सही होगा। प्रत्यक्ष रूप से अगर नाम आता है कि प्रत्यक्ष रूप से किस देश की सीमा भारत के साथ सबसे कम टच करते हैं, तो आपको भूटान लिखना है दोस्तों। क्यों, मैं थोड़ा यहाँ पर नक्शे के हिसाब से आपको बताऊँ तो इंडिया का ऊपर का जो नक्शा है वो ऐसे है। इधर आपका जम्मू कश्मीर पहले हुआ करता था, J&K जम्मू और कश्मीर। अब इसको कश्मीर को इधर से यहाँ तो बना दिया गया आपका जम्मू कश्मीर, ठीक है दोस्तों। यहाँ तो क्या बना दिया, जम्मू कश्मीर बना दिया। और इधर की तरफ जो कश्मीर था उसको क्या नाम दे दिया गया दोस्तों, लद्दाख। क्या नाम दिया गया, लद्दाख। तो अभी आपको इधर वाले चीन वाले में बताए तो ये लद्दाख चीन इधर है, ये इधर पाकिस्तान है। अब यहाँ है वो पाकिस्तान है इधर इंडिया में, फिर इधर चीन शुरू हो जाता है आपका। मैं थोड़ा सा इसको मिटा के फिर से सही बना के आपको बता देता हूँ दोस्तों। देखिएगा कैसे कि इंडिया का जो नक्शा ऊपर से ऐसे है, जम्मू कश्मीर ये इधर से इधर चला जाता है, तो ये इधर तो है आपका चीन, इधर है आपका पाकिस्तान और इधर है आपका ये अफगानिस्तान। अब दोस्तों ये इधर से इसको विभाजन करके पहले आपका जो जम्मू कश्मीर था ये पूरा, ये इतना था जम्मू कश्मीर था ना, तो इधर वाले को तो बना दिया गया J&K जम्मू कश्मीर, और इधर वाले को क्या नाम दे दिया गया दोस्तों, लद्दाख, ठीक है। अब यहाँ क्या है, इस लद्दाख में या पहले जो चीन था, यहाँ जो आपका जम्मू कश्मीर था इधर वाला ऊपर वाला, इसको अगर आपने नाम कहीं सुना हो दोस्तों POK पाक
कृत कश्मीर, ये नाम सुना था ना, पीओके। तो पाकिस्तान का जो अधिकृत कश्मीर है उससे इसकी सीमा टच करती है। तो पाकिस्तान के अधीन चला हुआ कश्मीर, पाकिस्तान के अधीन चला गया कश्मीर, उसकी सीमा टच करती है। यानी भारत से देखी जाए तो प्रत्यक्ष रूप से की सीमा टच कौन करे, यानी भारत को जो कश्मीर से ऊपर ही ऊपर को हिस्सों, यानी सिर देख लिया तो इस सिर को ऊपर ही ऊपर इस साइड में जहाँ मैं खड़े हूँ दोस्तों, तो ऊपर चीन और पाकिस्तान, इधर की तरफ चीन है, इधर की तरफ पाकिस्तान, और इसके ऊपर अफगानिस्तान है। तो दोस्तों यहाँ की तरफ आपका देखिए तो चीन पाकिस्तान का अधिकार हो गया, इसके ऊपर अफगानिस्तान। तो यहाँ जो आपका वो बीच वाला क्षेत्र है वो कश्मीर माना जाता है, और इस कश्मीर को पाकिस्तान का अधिकार माना जाता है। तो यहाँ वाला होगा पाकिस्तान के अधिकार में हो गया, तो ये पीओके कहलाता है। तो भारत में प्रत्यक्ष अधिकार नहीं है, क्योंकि यहाँ इसमें इस क्षेत्र में शासन किसका संचालित हो रहा है, पाकिस्तान का संचालित हो रहा है। इस कारण ये प्रत्यक्ष रूप से भारत की सीमा टच नहीं करती है। लेकिन अगर देखा जाए तो यहाँ वाली जो सीमा है वो टोटल 102 किलोमीटर की मानी गई है। अगर ये पीओके इसके ऊपर भारत का पूर्ण रूप से शासन संचालित होने लग जाए और अधिकार हो जाए, तो फिर भारत ही यहाँ शासन करेगा, तो प्रत्यक्ष सीमा लग जाएगी। यानी बीच में पाकिस्तान आडोआर्य है, थोड़ा सा देख लो दोबारा कि वो तो है तारो पाकिस्तान, यो इंडिया ई जगह, और अरे कश्मीर है यो। तो ई कश्मीर में जना पूरा कश्मीर देख लिया हमारा JNK और लद्दाख, तो ई कश्मीर में जना तकम पीओके है, यानी पाकिस्तान को शासन है रे ई जगह देखा जाए, उथारो अफगानिस्तान, उथारो पाकिस्तान। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ वाला जो क्षेत्र है ये पाकिस्तान के अधिकार में होने के कारण पीओके कहलाता है। तो भारत की सीमा कौन लगी, भारत को तो रहता ही शासन चालू है कि इस जगह तक भारत को शासन चालू हो जाना, भारत को अधिकार होगो। तो दोस्तों भारत के 7 स्थलीय सीमा वाले राज्यों को मैंने बता दिया है। इसके अलावा थोड़ा सा अगर मैं आपको अलग से और बता दूं तो एक आती है भारत की जो श्रीलंका, ये है एक तो जिसमें वर्तमान में आपातकाल लगा हुआ आर्थिक आधार पे। एक है आपका जो मालदीव कहलाता है, मालदीव ये देश है दोस्तों, ये भारत के जो जलीय सीमा टच करती है, इनकी जलीय या फिर इसको समुद्री सीमा भी कह सकते हैं, दोनों में। और देखो एक क्वेश्चन ही पूछता भारत का सबसे नज़दीक समुद्री देश, तो ये है सबसे नज़दीक, सबसे नज़दीक ये तो है 1 नंबर पे, और ये आता है दूसरे नंबर पे, यानी दूसरा समुद्री देश, समुद्री या जलीय नज़दीक। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से ये भारत के साथ मुख्य रूप से सीमा को टच करने वाले राज्य मैंने आपको बता दिए हैं। आपको इतना याद रखना, बचपन में MBA किया, 7 भारत के जो पड़ोस की 7, देखो पड़ोस के लिए 7 चाहिए तो 7 ही पड़ोसी देश होगा, पड़ोसी में 7 चाहिए तो 7 भारत का पड़ोसी देश। लेकिन याद और आंख मुझे स्थलीय पड़ोसी देश, क्वेश्चन पूछ रहे कि भारत के कितने स्थलीय पड़ोसी देश है, तो वो 7 रखेंगे। और समुद्री पड़ोसी देश देखा जाए तो उसमें आएगा आपका 2 समुद्री पड़ोसी देश है, मुख्य रूप से आपका श्रीलंका और मालदीव। सबसे नज़दीक श्रीलंका और दूसरे में आपका मालदीव आता है। तो दोस्तों ये आप इसको जो स्क्रीनशॉट कुछ भी ले सकते हो, देख सकते हो। ये भारत के पड़ोसी देश, राजस्थान पुलिस के भी एग्जाम लगने वाली है, या कोई भी कंपटीशन जो वीडियो जो ग्राम सेवक की एग्जाम लगेगी। दोस्तों ये जो वीडियो मैं डाल रहा हूँ जो प्रत्येक एग्जाम में आपको कंपटीशन वाली कैसी भी एग्जाम दे उसमें 1-2 नंबर कहीं ना कहीं ज़रूर दिला सकते हैं। चाहे कैसी भी कंपटीशन की एग्ज़ाम आप दो तो उसमें आपको कोई ना कोई क्वेश्चन यहाँ से, जो जितने भी मेरी वीडियो डाले गए हैं दोस्तों, हर वीडियो में हर एग्ज़ाम में कहीं ना कहीं क्वेश्चन ज़रूर मिल सकता है। तो सारी वीडियो को दोस्तों एक बार निवेदन है आपको देखें ज़रूर, कैसे भी देखो, आपको इसको स्पीड भी चला के देख सकते हो, लेकिन वीडियो को एक बार देखो। और दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। कंपटीशन वाली जो एग्ज़ाम है उसमें आपको कहीं ना कहीं दोस्तों ये क्वेश्चन आपको ज़रूर मिल जाएंगे, जिससे आपको कुछ फ़ायदा होता रहे दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।